धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पिता, रिलायंस इंडस्ट्री के सबसे पहले मालिक, जो शुरू में तो पकोड़े बेचा करते थे पर बाद में हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी बनते हैं। तो वो कौन से दांव पेच थे जो उन्होंने इस्तेमाल करके बिजनेस के मामले में सबसे बड़े बने। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन दाव पेच की जो कि धीरूभाई अंबानी ने बड़ा बनने के लिए इस्तेमाल करे थे। ना कि आज की वीडियो में हम कोई फालतू बातें करेंगे जो कि सिर्फ ऊपरी लेवल पर मोटिवेट करे पर सिखाती कुछ नहीं है। हम बात करेंगे ऐसी बातों की जो कि हमारी जिंदगी में वैल्यू ऐड करे। पूरी दुनिया जानती है कि धीरूभाई अंबानी ने शुरुआत पकोड़े बेचने से करी थी, पर वो बाद में हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी बनते हैं। ये चीज बताती है कि आप काम चाहे कितना भी छोटा कर रहे हो, पर आपकी सोच कितनी बड़ी हो सकती है, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। धीरूभाई अंबानी कैसे लोगों को राजी करते थे अपनी नई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा क्या बोलते थे कि लोग राजी हो जाते थे उनकी नई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। धीरूभाई अंबानी का एक आदर्श वाक्य था, जो वाक्य बोलकर वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते, जिससे लोग उनकी कंपनी में जुड़ते जाते थे। वो शब्द ये था कि तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, जो फायदा होगा तो वो हमारा होगा, अगर नुकसान हुआ तो वो सिर्फ मेरा होगा। यानी कि धीरूभाई अंबानी की रिस्क कैपेसिटी काफी ज्यादा हाई थी, इसलिए लोग उनकी कंपनी में पैसा लगाने से बिल्कुल भी नहीं डरते थे, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर वहां इन्वेस्ट करना पसंद करेगा जहां पर उसके पैसों का नुकसान ना हो। दूसरी चीज जो धीरूभाई अंबानी से हमें सीखनी चाहिए वो चीज ये है कि आज के टाइम पे भी लोग अगर किसी से अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाते हैं तो ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैं खा पाऊं, ज्यादा से ज्यादा फायदा मैं रख पाऊं। पर धीरूभाई अंबानी हमेशा कहा करते थे कि मैं कैसे अपने इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकता हूं। और इसीलिए लोग धीरूभाई अंबानी के साथ जुड़ने के लिए पागल रहा करते थे, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर का रिस्क नहीं होता था, सारा रिस्क धीरूभाई अंबानी का होता था। दूसरी चीज, वो ज्यादा से ज्यादा उनको रिटर्न देते थे, बैंक से ज्यादा रिटर्न देते थे, बैंक से ज्यादा सिक्योरिटी देते थे और बैंक से ज्यादा ट्रस्टेबल इंसान थे। इसलिए लोग उनके साथ जुड़ने के लिए कभी भी मना नहीं करते थे। सबसे बड़ी कामयाबी के राजों में से एक था धीरूभाई अंबानी का कि लोग उनके साथ जुड़ने से कभी भी मना नहीं करते थे। तीसरी चीज जो कि हमें धीरूभाई अंबानी से सीखनी चाहिए वो चीज ये है कि धीरूभाई अंबानी लोगों को सैलरी इसीलिए देते थे ताकि वो दूसरी कंपनी में जाकर नौकरी कर सके। ये बात सुनने में आपको शायद थोड़ी अटपटी सी लगे। हाँ, धीरूभाई अंबानी लोगों को इसीलिए सैलरी देते थे ताकि वो दूसरी कंपनी में जाकर नौकरी कर सके और वहां पर जाकर कुछ नई चीज सीख सके और वो धीरूभाई अंबानी को बता सके कि उस कंपनी के अंदर ऐसा क्या सीक्रेट चल रहा है जो कि हमारी कंपनी को नहीं पता है। और वो लोगों को ऐसा ट्रेंड करते थे कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा और तुम्हें पैसा वहां से भी मिलेगा, पर वहां पर सीख कर आओ कि ऐसा क्या हो रहा है जो हमें नहीं पता। ये चीज करने में आज के लोग भी घबराते हैं, सोचते हैं कि भाई मैं अपनी जेब से पैसा क्यों दूं। पर धीरूभाई अंबानी दूर की सोचते थे, इसीलिए वो लोगों को जेब से पैसा देते थे सीखने के लिए कि तुम सीखो, पैसा मैं दूंगा। धीरूभाई अंबानी के बारे में आपने ये चीज तो जरूर सुनी होगी कि उन्होंने सरकारों को खरीदा, सरकारों को पैसे दिए कानून बदलवाने के लिए, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। अगर ये बात सच भी थी तो ये बात गलत नहीं है। आज के टाइम पे 2023 में हिंदुस्तान में और बड़े से बड़े देशों में ऐसा होता है। बिजनेस की दुनिया की ये सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जहां पर कुछ नहीं चलता वहां पर पैसा देकर काम करवाना पड़ता है। धीरूभाई अंबानी के साथ इतने सारे एम्प्लॉइज, इतने सारे काम करने वाले कर्मचारी क्यों जुड़े रहते थे, क्यों उनसे इतना ज्यादा प्यार करते थे? देखो, इसका सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि धीरूभाई अंबानी ने कभी भी अपने नौकरों को नौकर नहीं बोला। आज के टाइम पे अगर कोई छोटा सा बिजनेस भी कर ले और 2 लड़कों को रख ले तो नौकर कह कह के उनकी ऐसी की तैसी कर दे। पर धीरूभाई अंबानी हमेशा कहते थे कि रिलायंस परिवार, आज हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया है। अगर आज के टाइम भी आप मुकेश अंबानी की स्पीच सुनो तो वो हमेशा यही कहते हैं कि आज रिलायंस परिवार इतना बड़ा हो गया है, ना कि रिलायंस परिवार में इतने सारे नौकर हो गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, धीरूभाई अंबानी अपने वर्कर्स के साथ साथ बैठकर खाना खाया करते थे, उनसे बड़े भाई की तरह बातें करते थे और यहां तक कि
कई बारी तो उनका बहुत सारा कर्जा बिना किसी को बताए उतार दिया करते थे और कई बारी तो अपने वर्कर्स की बेटियों की शादी बिना किसी को बताए सारा खर्च उठाया करते थे। अगर किसी के घर में कोई बीमार है तो बिना किसी को बताए, बिना किसी को सुनाए उसकी बीमारी का सारा खर्चा उठाया करते थे। इसीलिए लोग जुड़ने के लिए उतावले रहते थे कि ये इंसान नहीं, ये भगवान है। धीरू भाई अंबानी के बारे में आपने एक नेगेटिव बात भी जरूर सुनी होगी। वो चीज ये है कि धीरू भाई अंबानी अपने वर्कर्स को ये कहा करते थे कि काम करो, मेरे नाम से काम करो, अगर काम नहीं हो रहा है तो मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करो, पर काम हो जाना चाहिए किसी भी हाल में। यानी कि काम का होना सबसे बड़ी चीज थी। उनको मतलब नहीं है कि तुम मेरे नाम का इस्तेमाल सही कर रहे हो या गलत, पर काम हो जाना चाहिए। आज के टाइम में आपने लोगों को देखा होगा कि 2-4 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो वो अपने से छोटे इंसान से बात करना पसंद नहीं करते। पर धीरू भाई अंबानी, जो कि उस समय पर भी हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे, वो अपने से छोटे इंसान से एक मामूली वर्कर्स के साथ बैठकर खाना खाते थे और उनसे बात करते थे और यहां तक कि उनके घर की बातें तक शेयर करते थे अगर कोई उनके घर में प्रॉब्लम्स हो। इसलिए लोग उनके साथ इतना ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे और जुड़ पाते थे। क्या हो अगर आपके घर में आपकी बेटी की शादी है और आपके घर में एक भी रुपया नहीं है? क्या हो अगर किसी की मां हॉस्पिटल में बीमार है और उसकी जेब में एक भी रुपया नहीं है, पर एकदम से पता चलता है कि किसी ने सारा बिल चुका दिया है? और वो इंसान कौन है? आपका मालिक, जिसके पास आप काम करते हो। वही थी आदत धीरू भाई अंबानी की, बिना किसी को बताए सीक्रेटली लोगों की मदद करना। अगर उनके ऊपर आपको सेकंड पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना।